हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चलिए तब कहानी को शुरू करते हैं। एक शांत गांव में रहता था एक कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू देखने में तो बिल्कुल साधारण था, पर उसकी आदतें थीं कुछ अजब। शेरू को खाने का बहुत शौक था, इतना शौक कि गांव भर में उसका नाम ही हो गया था लालची शेरू। सुबह होते ही शेरू निकल पड़ता था खाने की तलाश में। शेरू बनिया की दुकान से रोटी का टुकड़ा झपट लेता, दूध वाले के पीछे दौड़कर मलाई चाट लेता, कभी कभी तो कसाई की दुकान से भी हड्डी उठा ले जाता। गांव के लोग शेरू को देखते ही अपना सामान संभाल लेते थे। शेरू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका पेट भरना ही उसका लक्ष्य था। एक दिन शेरू घूम रहा था, तभी उसे दिखी एक अमीर सेठ की हवेली। हवेली के बाहर खड़ा था एक रईस आदमी, उसके हाथ में था एक चमचमाती सोने की हड्डी। शेरू के पैर तो जैसे जमीन पर जमे ही नहीं। उसने सोचा, अरे ये कैसी लजीज हड्डी होगी, इसे तो मुझे जरूर हासिल करना है। लेकिन हवेली में घुसना तो दूर, गेट पर खड़े पहरेदार शेरू को अंदर नहीं जाने देते थे। शेरू सोचने लगा, कोई ना, मैं चालाकी से काम लूंगा। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद शेरू को एक तरकीब सूझी। वह दौड़ता हुआ गया और दूर जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। पहरेदार समझा कि कोई चोर आया है। वे भागते हुआ शेरू के पीछे गए। शेरू ने उसे हवेली से दूर ले गया और फिर शेरू गायब हो गया। पहरेदार गुस्से से लौटा तो देखा सेठ हवेली के बाहर खड़ा है। सेठ ने पूछा, क्या हुआ, कोई चोर तो नहीं आया? पहरेदार ने बताया कि एक कुत्ता भौंक रहा था, शायद कोई आवारा कुत्ता होगा। सेठ ने हंसते हुए बोला, अरे वह तो मेरा पालतू कुत्ता है टॉमी, उसे सिर्फ सोने की हड्डी ही पसंद है, शायद वह उसे ढूंढ रहा था। यह सुनकर शेरू, जो पास ही छिपकर सब सुन रहा था, खुशी से नाच उठा। उसने सोचा, अरे तो ये कुत्ता सोने की हड्डी खाता है, तो फिर देर किस बात की। रात होते ही शेरू हवेली के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगा। काफी देर की कोशिश के बाद उसे एक टूटा हुआ नाला मिला। वह बड्ढी मुश्किल से उससे होकर रेंगता हुआ हवेली के अंदर पहुंच गया। हवेली के अंदर का नजारा देखकर शेरू दंग रह गया। चारों तरफ रेशमी कालीन बिछे थे, सोने के बर्तन चमक रहे थे। शेरू को तो मानो स्वर्ग आ गया हो, लेकिन उसे याद आया कि वह यहाँ सोने की हड्डी के लिए आया है। सूंघते हुए वह सेठ के कमरे तक पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। शेरू ने धीरे से झांक कर देखा। सेठ सो रहा था और उसके बगल में एक छोटा सा बक्सा रखा था। शेरू समझ गया कि सोने की हड्डी उसी बक्से में होगी। वह धीरे से कमरे में घुसा। बक्स के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक कमरे में रोशनी हो गई। सेठ जग गया था। उसने गुस्से से देखा शेरू को। शेरू बुरी तरह घबरा गया। सेठ ने जोर से आवाज लगाई, टॉमी कहाँ भाग रहे हो। यह सुनकर शेरू और भी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, तुम टॉमी नहीं हो, तुम तो वह लालची शेरू हो जिसके बारे में सब बताते हैं। शेरू के पैर थरथराने लगे। सेठ ने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। सेठ उठे और बक्स से निकाली एक असली हड्डी। शेरू को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा था सोने की हड्डी मिलेगी, पर मिली तो एक साधारण सी हड्डी। मायूस होकर शेरू ने पूछा, ये तो सोने की हड्डी नहीं है। सेठ हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं, ये सोने की नहीं, लेकिन ये मेरे टॉमी की पसंदीदा हड्डी है। वह असली सोने से ज्यादा इसे पसंद करता है। शेरू को कुछ समझ नहीं आया। तब सेठ ने शेरू को समझाते हुए कहा, देखो शेरू, लालच अच्छी चीज नहीं होती। चमक धमक में हम असली खजाना खो देते हैं। यह हड्डी टॉमी के लिए खास है, क्योंकि मैंने उसे बचपन में बहुत प्यार से पाला है। सोने से ज्यादा उसके लिए ये प्यार का प्रतीक है। शेरू सिर झुकाए खड़ा रहा। सेठ की बातों ने उसे बहुत शर्मिंदा किया था। उसे अपनी लालच पर पछतावा हो रहा था। सेठ ने शेरू को थोड़ा सा खाना भी दिया। खाना खाकर शेरू वापस लौटने लगा। हवेली से बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉमी सोने की हड्डी लेकर आराम से बैठा था। शेरू को लगा जैसे टॉमी उसे कुछ कह रहा हो। शायद वह कह रहा हो, प्यार और खुशी असली खजाना है शेरू, उसे कभी मत भूलना। यह सीख लेकर शेरू वापस गांव लौटा। अब वह दूसरों का सामान नहीं छीनता, मेहनत करके अपना पेट भरता है और सबसे ज्यादा खुश होता है जब गांव के बच्चे उसे प्यार से पुचकारते हैं, क्योंकि अब शेरू समझ गया था कि असली खुशी प्यार और सम्मान में ही मिलती है।
दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।